इन दोनों पत्रकारों को देखिए, दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों भारत के खिलाफ जहर उगलने आए थे, लेकिन सरेआम दोनों की ऐसी टांगे तोड़ी गई हैं जिसे देखकर पाकिस्तान डूब मरेगा। पाकिस्तानी पत्रकार ने बिलाहरी कौशिकन से कहा कि पाकिस्तान की परेशानियों का कारण यह है कि वो भारत और अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। आप इस पर क्या कहेंगे? पूर्व राजदूत बिलाहरी कौशिकन ने छूटते ही कहा कि आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ एक बहाना है। पाकिस्तान का मैनेजमेंट शुरू से ही खराब रहा है। मुझे पाकिस्तान के लिए कोई समाधान नहीं दिख रहा। आपके राजनेता सिर्फ समय की बर्बादी है। मैंने ये एक चीज नोट की है कि कुछ लोग सिंगापुर में बैठ के पाकिस्तान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़ी चीजें हो रही हैं। सो इंटरेस्टिंग नैरेटिव सिंगापुर में बैठ के बन रहे हैं। बल्कि इंटरेस्टिंग चीज तो ये भी है कि इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान तो माहौल बनेगा। माहौल इस समय क्या बन रहा है? हाथ काट देंगे, न्यूक्लियर बम चला देंगे, खून की नदी बहा देंगे, चाहे वो टॉपिक कोई भी है। दो कंट्रीज जो हैं, ये दो कंट्रीज हिंदू और मुसलमान बने ही इसीलिए थे क्योंकि ये दो नस्लें आपस में रह ही नहीं सकती। Because of its location, as Pakistan has so many borders, it's Afghanistan, Iran, India. Okay, first of all, I don't think you can blame your location on everything. That's an excuse. All right? The fact is, Pakistan from the very beginning of Pakistan has been mismanaged terribly. Right? And I don't see any solution. The military is both part of the problem and what holds the country together. Your civilian politicians are a waste of time. All of them, regardless of party. बिलाहरी कौशिकन ने आगे बताया कि एक बार 1991 में 4 पाकिस्तानियों ने सिंगापुर एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया था। हाईजैकर्स की मांग थी कि वो पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो से बात करें, लेकिन भुट्टो के स्टाफ ने उन्हें रात में जगाने से मना कर दिया था, जिसके बाद सिंगापुर के कमांडोज ने विमान को घेर लिया और 4 पाकिस्तानी हाईजैकर्स को मार दिया। जय हिंद दोस्तों, बिलाहरी कौशिकन काफी सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान को बेइज्जत कर देते हैं। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक और प्रोफेसर रह चुके हैं बिलाहरी कौशिकन साहब। और हेनरिक और एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक इंटरनेशनल मीडिया समिट था जिसमें तकरीबन 35 देशों के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। भारत का भी इसमें नाम था, पर भारत से जो मीडिया पर्सन थे उन्होंने कोई इम्पोर्टेंट सवाल नहीं किया। लेकिन पाकिस्तानी ने ऐसा सवाल किया भी होगा तो वो इतना चर्चे में नहीं आया। लेकिन एक पाकिस्तानी 2 पत्रकार थे, उन्होंने एक ऐसे सवाल किए कि पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई और ठहाके लगा के 31-32 देश वहाँ पे हंसने लगे। बिलाहरी कौशिकन साहब भी हंसने लगे पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए। सवाल ये किया गया कि पहला जो मेल पत्रकार था, मेल रिपोर्टर था, उसने कहा कि जी पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं वो अफगानिस्तान और भारत से लगती है, दोनों हॉस्टाइल कंट्री है हमारे, तो हमें जी बड़ी परेशानी है। उस पर उन्होंने कहा पाकिस्तान को हमेशा से ही परेशानी रही है, आज कोई नया नहीं हो गया। पाकिस्तान एक्सक्यूज बनाने में नंबर 1, टेररिज्म पालना, और इनकी आर्मी हमेशा से भारत और अब तो अफगानिस्तान भी मौका मिल गया है, ये अटैक कर देंगे, इनका डर बना के अपने लोगों का सपोर्ट पाती और मजे लेती है। पाकिस्तान एक फेल स्टेट। इसके बाद जो फीमेल पत्रकार होती हैं वो सवाल पूछती हैं कि जी सिंगापुर और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है वो बढ़ रही। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को प्लेट की तरह यूज़ करके रख देता है, इसको अगर आप अपनी डिप्लोमेटिक जीत मानते हैं, प्लेट बनना अमेरिका के लिए, तो मान लें। और उन्होंने कहा सिंगापुर क्यों रिश्ते अच्छे करे, पाकिस्तान के टेररिस्ट सिंगापुर के एरोप्लेन हाईजैक करने की कोशिश कर चुके हैं, 90s की ये बात है। तो ये सारी चीज़ें कह के एक टेररिज्म स्टेट घोषित करके सिंगापुर से पाकिस्तान को थप्पड़ मार के भगा दिया गया। और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जी ये भारत की हमें आइसोलेट करने की पॉलिसी है। तो फिर जब तुम्हें पता था वो भारत के लोग हैं तो वहाँ गए ही क्यों? ये बात भी फिर अब ये एक एम्बेसडर साहब हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने एक दफ़ा एयरप्लेन हाईजैक किया। उनकी डिमांड ये थी कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भुट्टो से बात करना चाहते थे, उसके स्टाफ ने उसको जगाने से इंतज़ार कर दिया। सो सिंगापुर जो है उसने दे एंटर्ड इनटू इट और उन्होंने वो कर दिया। अब ये एक्स सिंगापुर के एम्बेसडर हैं और उन्होंने कहा जी ये बड़ी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है। भाई क्वेश्चन ये है कि कौन सी सोसाइटी कैसे है, दैट्स नॉट अ पॉइंट। आप क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर यू ट्राइंग टू पोक इनटू पाकिस्तान इंटरनल मैटर, ठीक है। तो अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है वहाँ को बैठा हुआ था, उसने ये भी कह दिया नहीं सारी सोसाइटी नहीं है। तो फिर एम्बेसडर ने कहा नहीं बहुत सारी है, तो आपकी लीड बड़ी मॉडर्न है, बट दे हैव नो गट्स, उनके पास गट्स नहीं है क्योंकि उनका कोई जो है वो सर काट देता है। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सिंगापुर। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर की बात कर रहा हूँ, सिंगापुर क्या है? अगर सिंगापुर के बारे में बात बहुत हाईलाइट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और
जिसे वो कहते हैं ना कि आई कैन अंडरस्टैंड, ये एम्बेसडर है, फॉर्मर एम्बेसडर हैं सिंगापुर के, बिल्हान शायद इनको जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है। और ये जो एम्बेसडर साहब हैं, ये एक सिंगापुरियन रिटायर्ड एकेडमिक थे, डिप्लोमेट थे, सिविल सर्वेंट थे, और ये यूएन में के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं परमानेंट। और पाकिस्तान अरेंजमेंट इस वक्त मसला ये है कि द मोमेंट एनीवन टॉक्स अबाउट पाकिस्तान, इसको अप्रिशिएट करता है या उसको स्पेस देता है, वो हमें नजर आ जाता है। और इससे पता चलता है कि एम्बेसडर साहब जो है ना, उन्होंने कहा जी, अफगानिस्तान के बारे में बात हुई, उन्होंने कहा जी कि आप हर चीज के लिए दूसरे लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर मौजूद है और जिसके बारे में तो उन्होंने कोई बात नहीं की, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि, और फिर दूसरा, अगर वहां पे कोई सहाफी बैठा, इनरिच फाउंडेशन ने कोई टॉक कराई, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बड़ा मिसमैनेज है, शुरू से ही मुझे कुछ सोल्यूशन नजर नहीं आता। आप रिटायर हो गए सर, आपको क्या सोल्यूशन नजर आएगा? आपके जो सियासतदान है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, द मिलिट्रीज जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफें कर रही है कि भारत और ईरान अमेरिका की जंग बंद करवाई है, और आप कहते हैं कि आपकी फौज खराब है, आपकी मीडिया खराब है, आपकी फलानी खराब है। मुझे किसी पार्टी को डिफेंड करना चाहिए, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड, आई डोंट पार्टिसिपेट इन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, एंड आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ कनेक्शन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। बट व्हाट आई डू अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई डू बिलीव इन, वो ये है कि भाई किसी ना किसी तरीके से इस चीज को भी तो वो करें कि जो लोग हैं, हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, आपने अफगानिस्तान की क्यों बात नहीं की है भाई साहब कि हाँ जी वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद है? वो कहते नहीं, आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। अच्छा, पाकिस्तान भारत से बात नहीं करना चाहता, अच्छा वो जो मेन प्रॉब्लम है कश्मीर इशू, उसको इग्नोर कर देंगे, जी आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। यही पॉलिटिशियन है जिन्होंने जंग में रिसेंटली फैसला किया और दुनिया में वैल्यू है। यही प्राइम मिनिस्टर है जो इस वक्त ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। यही आर्मी चीफ है जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। मुझे बताया ना, सिंगापुर की आर्मी और सिंगापुर के पॉलिटिशियन की क्या गेम है? पाकिस्तान का ये हो चुका है कि अगर ये मांगेंगे नहीं, ये डूब जाएंगे। काम करना चाहते नहीं और काम करना जानते भी नहीं है। मेहनत, बहुत कम पाकिस्तानी होंगे जो मेहनत करते होंगे। और फिर जब मैं कहता हूं पाकिस्तानी, मेरा मतलब 25 करोड़ पाकिस्तानी नहीं जो इनका मुल्क चलाते हैं, वो जर्नल, वो जो टॉप का इनका लेयर है, जो अशराफिया है पाकिस्तान का, जो करता धरता है पाकिस्तान के, उनकी हड्डियों में हराम चला गया यार, अनफॉर्चुनेटली। अब जिनकी हड्डियों में हराम चला जाता है, वो पसीना बहा के खाना खाना उसको मौत आती है। आप जो कह रहे हो ना, पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया है कि अब आज की तारीख में अगर पूरा पाकिस्तान अच्छा हो जाए, अशराफिया की बात कर रहा हूँ, इनकी लीडरशिप, अगर वो बहुत ईमानदार हो जाए, वो सब कुछ हो जाए, वो ना सैटरडे ना संडे ना कोई त्यौहार, कोई तीज त्यौहार नहीं, सब ईमानदार हो जाए, तब भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, तब भी पाकिस्तान का कुछ नहीं हो पाएगा। इन्होंने इतना पैसा ले लिया है। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि जब पाकिस्तानी ये सुनते हैं, अखबार पढ़ते होंगे, ये ऐप पे देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, इनके मन में सवाल क्यों नहीं आता कि सर ये जो हमें 3 अरब मिले हैं IMF से, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फर्ज कीजिए पाकिस्तान को 3 अरब मिले हैं, इसके एवज में हमने क्या दिया? ये सवाल पाकिस्तानी कभी नहीं पूछते, इनका मीडिया कभी नहीं पूछता कि सर गोरा आपको लगातार दर लगातार पैसे दे रहा है, आप गोरे को क्या दे रहे हो? गोरा कौन है? तुम्हारा ससुर है जो तुम्हें देता रहेगा, बाप है? कौन है गोरा यार? पहला सवाल यह है कि सर ये जो हमने पैसे लिए हैं, इसके एवज में हमने क्या दिया है? और जिस दिन पाकिस्तानियों को यह पता लग गया कि इसके बदले में उन्होंने वापस क्या दिया है या क्या वादे किए हैं, उस दिन फिर ये बोलेंगे कि हमारे साथ धोखा हो गया, गद्दारी हो गई, और हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, और 420 हो गई, और सब साजिश हो गई, ये सब। तो पहला सवाल यह है कि ये जो हमने पैसे लिए, इसके एवज में हमने क्या दिया, इसके रिटर्न में हमने क्या दिया, और क्यों दे रहा है लगातार ये बदले? और दूसरी चीज, जब पैसे आ गए तो हमने खर्च कहां किए? जिस नाम पे लिए थे उस रैंडम नाम तब ये नहीं वो योजना बना देते हैं सर। हाँ, तो अगर ये कहते हैं
कि ये जो रुपए थे इस काम के लिए थे वो कहां हैं? कोई आपने देखा कि बहुत बड़े कोई एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया हो, या इसका उद्घाटन जो भी बनाया चाइनीज ने बनाया, थोड़ा बहुत इन्होंने ले दे के बनाया। ये जो अरबों डॉलर आते हैं, क्या पाकिस्तानी कौम को एहसास नहीं है कि ये लेते अशराफियां हैं? ठीक है, वापस तुम्हें करना है। पता नहीं यार कैसे लोग हैं, बड़े इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म के लोग हैं। मैं इस बार 25 करोड़ पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। दे आर वेरी इर्रेस्पॉन्सिबल पीपल। ये जो अरबों डॉलर आप कह रहे हो, इतने ट्रिलियन रुपीस PKR पाकिस्तानी रुपीस का इतना ले लिया उन लोगों ने, चलो वेरी गुड। आसिम मुनीर तो जाएगा बाहर,